समाज का नेता भी आए हैं, यहां पर बैठे हैं। मनोहर दोंडे, महाराष्ट्र में कम से कम 1 करोड़ 77 में जब यहां पर दावणगिरी में 9वां सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्र संत गुरुवर्य डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अहमदपुरकर थे। उस सम्मेलन में भी ठराव पारित किया गया था कि सभी लोगों ने जनगणना में वीरशैव लिंगायत लिखने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में 1977 में गुलबर्गा में इंदिरा गांधी जी को शिष्टमंडल मिलकर ये डिमांड किया गया था, मगर अभी तक उसको यश नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, कई लोग लिंगायत अलग और वीरशैव अलग ये बात कहते हैं, मगर हम शिवा संगठन के लोग, महाराष्ट्र के लोग वीरशैव और लिंगायत अलग नहीं मानते हैं। ये दोनों भी एक ही है। और वीरशैव और लिंगायत की जो जनसंख्या है वो इकट्ठा आना चाहिए। कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से। मैं आपको बता दूं, ये जनसंख्या अगर हम लोग वीरशैव लिंगायत के नाम से रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे तो ये भारत देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा वीरशैव लिंगायत है। जैसा महाराष्ट्र में 1 करोड़ है। मैं आपको बता दूं, 2001 की जनगणना है। मुझे याद है 2001 की जनगणना के पहले 1999 में जब प्रयास किया गया था, तब जनसंख्या अलग से गिनने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था कि हमारा धर्म को मान्यता मिलना चाहिए। मगर जनगणना आयुक्तालय में अलग से एक कॉलम निकालने का तय हुआ। ये देश में 6 धर्म को मान्यता है और इसके बाद में कोई भी धर्म को मान्यता नहीं देने का बोल के ठराव हो गया और उसमें 6 धर्म के लिए 6 कोड दिए गए और 7 नंबर का कॉलम जिनको ये 6 धर्म मान्य नहीं है उनके लिए दिया गया था। मैं आपको बता दूं, हम शिवा संगठन की ओर से महाराष्ट्र में 7वें कॉलम में वीरशैव लिंगायत लिखने के लिए 2001 में आह्वान किया था। और ये लिखने के बावजूद मुझे याद है, मेरे पास आंकड़े भी है, जनसंख्या की आंकड़े हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूरी देश के कुल मिलाकर 2001 में वीरशैव लिंगायत की जनसंख्या 55,19,000 रिकॉर्ड की गई है। मगर मुझे दुख होता है जब 2001 की जनसंख्या 7 नंबर कॉलम में हम अलग से रिकॉर्ड करके 55,19,000 किया था, मगर 2011 की जब जनगणना आई हम लोग प्रयास नहीं किए। इसकी वजह से हमारा आंकड़ा 55,19,000 से 26,18,000 तक आ गया। ये जो आंकड़ा कम होने का धोखा हमारे पास है वो आने वाली जनगणना में नहीं होना चाहिए। इसके लिए कर्नाटक के पास, महाराष्ट्र में हम लोग और हर राज्य में हमारे पंचाचार्य जी है, शिवाचार्य जी है, मठाधिपति जी है, अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के पदाधिकारी है, हमारे शिवा संगठन के पदाधिकारी है। अपन सब मिलकर प्रयास करना चाहिए कि आने वाली जनगणना में वीरशैव और लिंगायत एक है। जनगणना होते वक्त जाति जनगणना होने जा रही है। जाति जनगणना के पहले धर्म आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है और रिकॉर्ड करते वक्त 7 नंबर की कॉलम में आपको वीरशैव लिंगायत धर्म लिखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है हिंदू लिखना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है हिंदू वीरशैव लिंगायत लिखना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है लिंगायत लिखना चाहिए। मैं आपको सभी को, मंच को और आपको हाथ जोड़ कर विनती करूंगा, ये डिवाइड एंड रूल बहुत सालों से चलते आ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और सभी मिलकर, कोई विरक्त मठाधीश हो या कोई पंचाचार्यवादी मठाधीश हो, कोई पार्टी का हो या कोई उपजात का हो, सभी मिल करके
आने वाली जनगणना में अपना धर्म जो कॉलम में लिखना है वो 7 नंबर के कॉलम में अपना धर्म वीरशैव लिंगायत धर्म लिखना चाहिए। मैं मेरी महाराष्ट्र की ओर से कर्नाटक और मंच को मैं यहां पर जवाबदारी लेके कहलाता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के शिवाचार्य गण हैं, मठाधिपति जी हैं, सभी को लेके महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 90% पॉपुलेशन ऑफ वीरशैव लिंगायत हम जनगणना में वीरशैव लिंगायत बोल के नोंद करने की जवाबदारी मैं यहां पे लेता हूं। मैं कर्नाटक वासियों को भी विनती करता हूं कि किसी भी हालत में डिवाइड होना नहीं चाहिए। इसके लिए आप सभी मिलकर काम करने के लिए आगे आना है। सब प्रमुख लोग, सब शिवाचार्य, पंचाचार्य, सब मठाधिपति, ये सबको मिलकर मैं आपको ईश्वर खंडरे जी और पंचाचार्य जी को विनती करूंगा कि ये तो सम्मेलन हुआ, मगर कुछ प्रमुख लोग को लेके एक अलग से बैठक होना चाहिए। दिसंबर 2025 में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। 2026 में जनगणना पूरी हो जाएंगी, तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब हर एक मिलकर, कोई कहीं का भी हो, कोई कौन से भी स्टेट से हो, कौन से भी गांव जिले से हो, कोई जाति उपजाति का हो, कोई पार्टी का हो, आप हिंदू लिखना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मगर अपनी जनसंख्या अलग से नोंद करने के लिए आपको सभी को 7 नंबर के कॉलम में वीरशैव लिंगायत लिखना चाहिए। ये लिखने से हम हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं होता है।